नमस्कार दर्शकों। जिन लोगों को शुरुआती गंजापन है यानी हेयर लाइन जस्ट रिसीड कर रही है या किसी और कारण से बाल कम हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि जिसके अंदर उनका खुद का खून लिया जाता है, ब्लड लेते हैं, ड्रॉ करते हैं उसको और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके वापस फिर इंजेक्ट कर देते हैं। जहाँ पे गंजापन है उस जगह पे बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं पीआरपी। तो पीआरपी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किन लोगों को इससे फ़ायदा होता है, क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूँ डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, पहले पीआरपी की बात करते हैं। पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है कि जिनके शुरुआती गंजापन है, यानी शुरू में ही उनके थोड़े से बाल उड़े हैं, हेयर थिनिंग हुई है, कंप्लीट गंजापन नहीं हुआ, पूरी बालनेस नहीं आई है, उन लोगों के लिए एक तरह का ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, पीआरपी होता क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, अपने थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अपना जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं और लिक्विड भी होता है। तो जो लिक्विड होता है वो तो होता है प्लाज्मा, और ज़्यादातर लिक्विड ही होता है ब्लड के अंदर, 55% प्लाज्मा होता है और बाकी सेल्स होते हैं। तो सेल्स को आप सॉलिड बोल दीजिए। तो जो सेल्स होते हैं, आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, और इनके अलावा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल के अलावा एक और छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। ये एक तो बहुत बारीक होते हैं और इनकी संख्या होती है आप 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। और माइक्रोलीटर का मतलब है कि 1 मिलीलीटर का 1000वां हिस्सा। तो आप देखिए इनकी कितनी ज़्यादा संख्या होती है। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये बहुत काम की चीज़ होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कभी इंजरी अगर हो गई, जैसे आपके कहीं चोट लग गई तो खून निकलेगा। तो खून निकलेगा, खून बंद कैसे होता है, वो अपने आप बंद हो जाता है ना थोड़ी देर बाद दबाने के बाद। वो बंद कैसे होता है, बंद इसलिए होता है कि वहाँ पे जो प्लेटलेट्स होती है ना, इनसे बंद होता है। ये प्लेटलेट्स कुछ ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं और ग्रोथ फैक्टर से वहाँ पे एक तरह का स्वाब, जो वहाँ पे स्कैब टाइप बन जाता है, वहाँ पे एक ऐसे ग्रोथ फैक्टर से ऐसी चीज़ें, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, फिर जम जाते हैं, फिर उससे वहाँ पे आपका ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये आपका रिपेयर का मैकेनिज्म है। तो जब भी ब्लड वेसल्स को इंजरी होती है तो उनकी जो रिपेयर होती है वो प्लेटलेट के द्वारा ही होती है। और प्लेटलेट के द्वारा कैसे होती है, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, 6 तरह के तो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा करीब 30 तरह के बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस होते हैं, वो सब आपकी रिपेयर में काम करते हैं। तो अब ये इसको यहाँ पे क्यों यूज किया गया, बालों के जो हेयर लॉस में कैसे यूज किया गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये रिपेयर के काम आते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही होता है। यहाँ पे जो गंजापन आता है या जो हेयर लॉस होता है, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसे आम भाषा में गंजापन कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल होती है, जो बालों की जड़ होती है, वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाती है तो उसमें से बाल निकल नहीं पाता है, उसका ग्रोथ फेज बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये जब आपके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसमें डालते हैं, जब प्लेटलेट उसके अंदर प्लेटलेट को जब अपन इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो इसको स्टिमुलेट करते हैं, तो ये वापस एक्टिव हो जाती है। हेयर फॉलिकल एक्टिव हो जाती है तो इसमें से बाल निकलना चालू हो जाता है, और ये जो बाल निकलता है वो उसकी थिकनेस भी अच्छी हो जाती है, मोटा बाल आता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह से वहाँ पे बाल निकलते रहते हैं और डेंसिटी हेयर की बढ़ जाती है वहाँ पे। तो इस तरह से यह पीआरपी काम करता है वहाँ पे। अब पीआरपी कैसे, आप इसको देते कैसे हैं, पीआरपी कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, ऐसा करते हैं कि पहले तो जिस पेशेंट को ये करना होता है, जिसको ये पीआरपी ट्रीटमेंट देना होता है, उसके हाथ में से, मतलब कोहनी में, कोहनी के सामने से, वहाँ से ब्लड निकालते हैं। करीब 10 मिलीलीटर से लेके 50-60 मिलीलीटर तक ब्लड निकालते हैं। कितना ब्लड निकालते हैं इस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया में आपको इंजेक्ट करना है, कितना ज़्यादा गंजापन है। तो वहाँ पे आपको पहले ब्लड निकालते हैं पेशेंट का, फिर इसकी एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें इसको डाल देते हैं। वो बहुत तेज़ घूमती है, स्पिन करती है बहुत तेज़, हाई स्पीड से।
तो स्पिन करती तो उसका नतीजा ये होता है कि जो भारी चीज़ होती है नीचे बैठ जाती है, हल्की चीज़ ऊपर रह जाती है। तो सबसे नीचे तो उस जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगी उसके नीचे तो आपके रेड ब्लड सेल्स नीचे, आरबीसी नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद एक लेयर आएगी, उस लेयर के हल्की वाइट सी लेयर आएगी, उसके अंदर आपके वाइट सेल्स होंगे और आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो होंगी। तो इस सेकेंड लेयर में प्लेटलेट्स आ जाएंगी, वाइट सेल, और जो टॉप लेयर में प्लाज्मा आएगा। तो प्लाज्मा तो लिक्विड है, तो इसी में सब चीज़ें होती हैं। तो अब क्या करेंगे, प्लाज्मा को, ये आपके जो प्लेटलेट्स की लेयर है, प्लेटलेट्स को लेयर निकाल लेंगे, प्लेटलेट्स निकाल लेंगे इसमें से, थोड़ा सा प्लाज्मा भी उसके साथ निकाल लेंगे, और इसको फिर हम एक सिरिंज में लेके और बारीक नीडल से फिर हम इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? जहाँ पे आपके हेयर लॉस हो गया है। तो अब वहाँ पे कई सारे आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपका हेयर लॉस है, वहाँ पे बहुत सारे आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब उसके बाद इंजेक्शन कितने लगते हैं आपके? हर महीने एक इंजेक्शन लगता है और 3 महीने तक बराबर लगेंगे। तो हर महीने ये प्रोसेस किया जाएगा, ये प्रोसीजर किया जाएगा मल्टीपल इंजेक्शन लगाने का, और हर 3 महीने तक किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसको मेंटेन करने के लिए हर 3 महीने में एक इंजेक्शन दिया जाता है, और करीब ये आपके साल भर तक, 1 साल तक ऐसा देते रहते हैं। अब इसको आपका फ़ायदा कब नज़र आएगा? फ़ायदा आपको जल्दी नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये है कि 2 वीक के बाद आपको हेयर शेडिंग जो है वो कम हो जाएगी, और इसके बाद फिर आपके 2-3 महीने बाद आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा, और 1 साल में आपको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। अब ये किन किन लोगों को फ़ायदा करता है? एक तो ये तो उनको फ़ायदा करेगा जिनके अभी ये हेयर शेडिंग चालू ही हुई है, जिनको ये आपका गंजापन जस्ट चालू हुआ है, जिनको पूरा गंजापन हो गया, बाल्ड हो गए कंप्लीटली, उनके काम नहीं करेगा कि उनकी जो हेयर फॉलिकल हैं वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं एक तरह से। तो इनमें तो अभी थोड़ी सी वो सिकुड़ी हैं, इसलिए काम कर जाता है। फिर उसके बाद अगर स्कारिंग एलोपेशिया है, मान लो किसी कारण से कोई दाने हो गए थे या कोई वहाँ बीमारी हो गई थी, उसके कारण से स्कार बन गया है, तो उसमें ये पीआरपी काम नहीं करेगी। या फिर आपकी किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण से एलोपेशिया हो गया है, तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा। तो ये, और ये मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के एलोपेशिया में ये काम करेगा। अब ये जो है, क्या ये परमानेंट है? ये परमानेंट उपाय नहीं है, ये आपको लेते रहना पड़ेगा। और इसके साथ में अगर आप ये मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जो चीज़ें होती हैं खाने की, लगाने की, उनको भी अगर आप लेते रहेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा पीआरपी के साथ में। और पीआरपी के साथ में अगर माइक्रो नीडलिंग किया जाए तो भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब इसके बाद आते हैं कि इसका खर्चा कितना आता है। इसका खर्चा देखिए, एक सिटिंग का करीब 5,000 से लेके 15,000 तक आता है, सबका अलग अलग अपना है। अब अपन आते हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट वैसे तो कुछ भी नहीं है, ये सेफ़ है, क्योंकि आपका खुद का ब्लड इसमें यूज़ होता है। लेकिन ठीक है, आपको पेन हो सकता है, आपको वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं जो बाद में ठीक हो सकती हैं, वो ठीक अपने आप ठीक हो जाएंगी ये। तो आज का इसका क्रक्स ये है कि, इसका कंक्लूजन ये है कि आज के वीडियो का, कि जिन लोगों के बाल अभी गिरने चालू ही हुए हैं और जो मेल पैटर्न एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न एलोपेशिया में है, जो गंजापन है, उसमें अगर आपके हेयरलाइन रिसीड करनी चालू हुई है, थिनिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, उनके लिए ये पीआरपी काम करती है। पीआरपी एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि हालांकि ये सबको काम नहीं करती है, ये नहीं कि जो पीआरपी कर गया वो ठीक हो ही जाएगा, उसके बाल आ ही जाएंगे। किसी को काम करती है, किसी को काम नहीं करती है, और इसीलिए अभी ये पूरी तरह से FDA से अप्रूव नहीं है। ये जो आपका ट्रीटमेंट है, FDA जो अमेरिका की संस्था बहुत बड़ी जो अप्रूव करती है, उससे अभी अप्रूव नहीं हुआ है ये। तो ये सबको काम नहीं करेगी, तो कुछ लोगों को काम करेगी, कुछ को नहीं काम करेगी। और ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये बाल उसके बाद फिर उड़ जाते हैं, तो इसलिए आपको मेंटेन रखना पड़ता है। परमानेंट ट्रीटमेंट तो एक ही है, और वो परमानेंट इलाज है आपका हेयर ट्रांसप्लांट। तो अगर आपका थिनिंग हुई है और स्टार्टिंग में आपका गंजापन चालू है, तो आपके लिए पीआरपी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे यह चाहता हूं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।